एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी आ गया है आपके बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट और हमने भी दिया था बीपीएससी टीआरई का पेपर। तो आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं कि मेरा रिजल्ट कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। तो मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं घुमाऊंगी, क्लियरली बता देती हूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। एक भाई का कमेंट आया था कि जनरल में लेडीज का 58 गया है, लेकिन वो जनरल में हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इन्होंने कैसे काउंट करा है। अगर इन्होंने जो जनरल की 13,000 सीट थी, अगर उसमें काउंट किया होगा तो उसकी जो मेरिट गई है वो शायद 68 गई है। मेरा 62 था, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर वो फीमेल वाले में काउंट करते तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन कैसे मेरिट बनी है ये आइडिया अभी किसी को नहीं पता चल पा रहा है। जब ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे मेरिट बनी है तभी जाके कंफर्म होगा कि क्यों नहीं हुआ है। उसी में अभी मैंने सुबह में अपना फोन ऑन किया तो एक भाई है, उन्होंने वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो काफी पुराना उनका यूट्यूब चैनल है, काफी अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं उनके और वो पढ़ाते भी हैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू। उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि उनके जो मार्क्स हैं वो अब उनके दोस्त से ज्यादा थे, फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया। तो किस तरीके से ये मेरिट बनी है मुझे समझ नहीं आ रहा है। और अगर आप लोगों को पता होगा कि फाइनल कट ऑफ क्या गया और किस तरीके से मेरिट बनाई गई है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर बिहार से कोई ये वीडियो देख रहा है और अगर उसे बहुत अच्छे से क्लियरिटी है कि मेरिट किस तरीके से बनाई गई है, जो अदर स्टेट की फीमेल थी उनको किस कैटेगरी में रखा गया है, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना ताकि हमें भी क्लियरिटी मिल सके। क्योंकि इस रिजल्ट से बहुत उम्मीद थी। टीचिंग डिपार्टमेंट का कोई भी रिजल्ट होता है उससे बहुत उम्मीद होती है, ये होता है कि नहीं उसमें तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन ऐसे ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। क्योंकि आप किसी को ये नहीं समझा पाते हो कि आप कितनी मेहनत किए थे। उस टाइम पे मैं पूरे दिन लाइब्रेरी में पड़ी रहती थी, खाने पीने किसी चीज का होश नहीं रहता था, लेकिन उसके बाद अगर रिजल्ट ये आता है तो कहीं न कहीं आप अंदर से टूटते हो। ऐसे लगता है कि मेरे बस की चीजें हैं भी या नहीं है। एक मिनट के लिए तो ये सवाल आता ही है अपने मन में। और जो दूसरों का डाउट होता है ना, जो दूसरों के संशय भरी नजरें होती हैं आपके लिए, वो समझ नहीं आता है कि आप उनको कैसे समझाएंगे, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है। आपके पीछे उन्होंने इतना मेहनत किया है कि आपसे रिजल्ट की उम्मीद तो वो कर ही सकते हैं, लेकिन जब आप रिजल्ट नहीं दे पाते हो तो आप इतना टूटा और इतना लाचार महसूस करते हो कि समझ नहीं आता है कि मैं उनको क्या जवाब दूं। अभी तक मेरी मम्मी से मेरी बात नहीं हुई है, वो जस्ट 2 दिन पहले हमसे पूछ रही थी कि बिहार वाला रिजल्ट कब तक आएगा, लेकिन अभी तक उनसे हमारी बात नहीं हुई। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि शाम को मैं उनसे बात करूंगी तो मैं क्या रिप्लाई करूंगी कि मम्मी क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में जो आपके लिए ही डेडिकेटेड होते हैं कि नहीं आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए। उनकी लाइफ का फर्स्ट मोटिव यही होता है, उनकी प्रायोरिटी ही यही होती है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जब आप रिजल्ट नहीं दे पाते हो तो आपके साथ साथ बहुत सारे आपके फैमिली मेंबर्स भी डिमोटिवेट होते हैं, उम्मीदें टूटती हैं। ऐसे लगता है कि नहीं, ये सब चीजें मेरे लिए नहीं है। खैर, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन होता तो शायद मैं भी इस चीज को ब्रेक कर देती, क्योंकि बहुत परेशान हो गई हूँ। ऐसे छोटी छोटी चीजों की वजह से बाहर होना आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। कई सारी वैकेंसी में ऐसे हुआ कि एक एक पॉइंट से, एक एक नंबर से, 2-2 नंबर से बाहर हो जाना बहुत खलता है। तो वही फीलिंग आज भी है। ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन हमने सोचा कि आप लोग यही कहेंगे कि प्रिपरेशन की वीडियो देती हैं, शेयर करती हैं हम लोगों के साथ, लेकिन रिजल्ट की वीडियो कभी शेयर नहीं करती हैं। जैसे कि केवीएस का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, आएगा जो भी रिजल्ट होगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। बीपीएससी का पेपर हमने दिया था, बीपीएससी का रिजल्ट आया तो मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों के साथ शेयर करें कि मेरा रिजल्ट क्या रहा। बहुत सारे लोग अब कमेंट करेंगे कि और वीडियो बनाओ, ब्लॉग बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन हर इंसान की अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग अलग है। उसको इंसान अच्छा ही करने की कोशिश करता है। ऐसा कोई नहीं चाहता है कि मेरी लाइफ वर्स्ट से वर्स्ट हो जाए। हर कोई यही चाहता है कि हाथ पांव इसीलिए मारता है इंसान की चीजें अच्छी हो जाए, लेकिन जब कुछ अच्छा नहीं होता है तो लोगों को बात करने के लिए हजारों मौके मिल जाते हैं। और ऐसा ही कुछ अभी मेरे साथ हो रहा है। वक्त नहीं सही चल रहा है तो लोग बातें करेंगे, कुछ लोगों को अपनी बातें सही भी लगेंगी, लेकिन कोई ये नहीं दिल में झांक के देखता है कि सामने वाले ने कितनी मेहनत करी है। आप लोगों के साथ 8 मिनट का ब्लॉग में शेयर करती हूँ या 10 मिनट का, उसके पीछे कितनी मेहनत रहती है।
उसके साथ साथ मैं अपने प्रिपरेशन को कितना डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करती हूँ वो चीजें नहीं दिखेगी। बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट करेंगे, खैर कमेंट बॉक्स ओपन है, जिसकी जो मर्जी वो कमेंट कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चीजें मैंने भी बहुत लोगों को सुनी है कि जब आपका वक्त बुरा होता है तो सर झुका के सुन लेना चाहिए। आप लोग अच्छा कमेंट करें, बुरा कमेंट करें, मोटिवेट करें, डिमोटिवेट करें, आप लोगों का स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग हमारे साथ जुड़े थे तो ये वीडियो शेयर करना मेरा फर्ज था, इस वजह से ये वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। अभी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बन रही है। आज मैं 3 बजे भोर में ही जग गई थी, जबकि सुबह का टाइम मेरा फेवरेट होता है नींद के लिए। सुबह के टाइम मुझे बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है, लेकिन इतना ज्यादा टेंशन था कि टेंशन की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि क्या हो गया। 1 मिनट के लिए लगा कि पूरी दुनिया खत्म हो गई यार, कुछ नहीं बचा है, मैं किसको क्या रिप्लाई करूंगी। लेकिन अपने आप को संभालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ना कि एक रिजल्ट नहीं हुआ आपका तो आप कह दें कि बस अब मेरे से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं है। आप लोगों में से अगर किसी का सिलेक्शन हुआ होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करना, और अपने मार्क्स भी साथ में कमेंट करना, ताकि हमें पता चले कि किसके कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुए हैं। क्योंकि ये 2 चीजें ना, जो एक भाई ने कमेंट करा कि लेडीज का इतना गया है और जनरल का, और साथ ही साथ एक जन ने कम्युनिटी पोस्ट में डाला कि मेरे इतने मार्क्स थे, मेरे दोस्त के इतने मार्क्स थे और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन हो गया। तो मुझे ये दोनों चीजें ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मेरिट बनी है। तो प्लीज आप लोग अपना, जहां से रहने वाले हो आप, अगर यूपी के हो तो यूपी के, या फिर किसी अदर स्टेट के हो तो वो भी स्टेट के नाम आप लोग साथ में कमेंट करना। इससे हमें पता चले कि अदर स्टेट वालों के और बिहार वालों की मेरिट किस तरीके से बनाई गई है। क्योंकि अभी इतना ज्यादा कंफ्यूजन है ना, और इस टाइम पे इतना ज्यादा प्रेशर फील और इतना ज्यादा मुझे डिमोटिवेट हूँ कि मैं कुछ सोच भी नहीं पा रही हूँ, कुछ समझ भी नहीं पा रही हूँ कि चीजें किस तरीके से बनाई गई, किस तरीके से की गई है। ना तो मैंने किसी के पास फोन किया, ना किसी से बात किया। बहुत ज्यादा दुख हो रहा है ये सोच के कि इतनी मेहनत 1 सेकंड में मिट्टी में मिल गई, उसका कोई परिणाम नहीं आया। चलिए, इससे ज्यादा मैं कुछ और क्या ही कहूँ। आप चाहे जितनी मेहनत किए हो, जब रिजल्ट नहीं बनता है तो एक वर्ड आपके लिए होता है, वो होता है फेलियर, और कुछ नहीं। तो अभी तक फेलियर का ठप्पा मत्थे पे लगा ही है, देखते हैं कब तक ये छूटता है। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अपनी स्टडी रूटीन के साथ। पढ़ाई तो करनी ही है, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास।